नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि को कवर करेंगे। तो देखते हैं संधि क्या होती है। तो संधि की परिभाषा में हम लिखते हैं, यानी संधि क्या होती है, दो समीपवर्ती रण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से विकार यानी परिवर्तन कुछ होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि यानी होता है ज्वाइनिंग, यानी संधि ज्वाइनिंग का ही एक प्रकार है, यानी संधि जोड़ने का एक प्रकार है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। यानी हम ऐसे याद रखेंगे कि आ से आ का मिलन जब होता है तो बड़ा आ बनता है। यानी कि हम ये देखें कि संधि में होता क्या है, उदाहरण से हम इसे समझते हैं। तो देखें, शब्द लिखा हमने देव प्लस आलय। तो यहाँ पर हमने देखा ये बनता है देवालय। तो ये देवालय कैसे हुआ, यहाँ पर हमने देखा वाह में यानी आ का उच्चारण आ रहा है और ये बड़ा आ है, इन दोनों के मेल से बड़ा आ बन गया और ये इस तरीके से ये संधि हो गई देवालय। लय यहाँ पर लिखा है, देव यहाँ पर लिखा था, यानी आ और आ के मेल से ये बड़ा आ बना हुआ है, इसे हम संधि कहेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार देखें। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो हम याद रखें तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और थर्ड है हमारी विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसको हमें याद बहुत अच्छे से रखना है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संधि यही होती है। 5 प्रकार हम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखें। डी जी वी वाई ए, ये कुछ दिव्या जैसा नाम लगता है, इसको हम याद रखें दिव्या। हमने किसी लड़की का नाम ले लिया, उसे आप याद रखें दिव्या, ठीक है। बस हमें इसमें परिवर्तन क्या करना है कि दिव्या की स्पेलिंग जो होती है DIVYA होती है, तो हम जी की जगह आई को साइलेंट रखेंगे। यानी कि हम ऐसा याद रखेंगे कि दिव्या की स्पेलिंग तो DIGVY होती है और हमें यह संधि याद करने के लिए आई को जी बनाना पड़ेगा। तो इससे आपकी सारी संधियों का क्रम आपको याद रहेगा और सभी संधियां आप ठीक से कर पाएंगे। तो देखें D4 जो आपकी होती है दीर्घ, G4 आपकी होती है गुण संधि, V4 आपकी होती है वृद्धि संधि, Y4 आपकी होती है यण संधि और A4 आपकी होती है अयादि संधि। यानी हिंदी की ये स्वर की 5 संधियां याद करने के लिए अगर आप DGVYA करके याद कर लेते हैं या फिर दिव्या नाम याद कर लेते हैं, बस इसमें याद क्या क्या रखना है, आई की जगह जो आपको जी बना देना है, बस ये हमें याद रखना है। तो संधियों का क्रम आपको याद रह पाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले स्वरों का पता होना चाहिए। क्योंकि ये संधि कौन सी है, स्वर संधि, तो सबसे पहले हमें स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हम देखें, हम वर्णमाला में एक बार देख लें और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगर कहीं आप ये वर्णमाला याद रख पाए, बहुत ही शानदार ट्रिक से इसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम स्वर देखते हैं, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। तो इसमें हम देखें, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस संधि की, दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि की बात यहीं से होती है। तो दीर्घ की पहचान क्या होती है, तो हम बहुत अच्छे से याद रखें। कभी भी कोई शब्द आ जाए तो दीर्घ में आप उसे देखते से ही पहचान सकते हैं। उसकी पहचान होती है बड़े आ की मात्रा किसी शब्द के मध्य में लगी हो, बड़ी ई की मात्रा किसी शब्द के मध्य में लगी हो, या किसी शब्द पर बड़े ऊ की मात्रा हो, यानी तीनों मात्राएं बड़ी बड़ी होती हैं। इसको हम यहाँ से याद रखें। ये संधि इस प्रकार के अक्षरों के मध्य में होती है, यानी ये संधि ई से ई की संधि, ऊ से ऊ की संधि, यानी छोटे आ से बड़े आ की संधि, ई से ई की संधि, ऊ से ऊ की संधि इसमें पाई जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि एक वर्ण 4 प्रकार से मिल सकता है, तो उसे हमें याद रखें। आ का मेल जब आ के साथ हो, आ का मेल जब बड़े आ के साथ हो, बड़े आ का मेल जब छोटे आ के साथ हो और बड़े आ का मेल जब बड़े आ के साथ हो। तो आपको याद रखना है, ये चारों प्रकार से जब भी मिलता है तो हमेशा बड़ा आ ही बनेगा, यानी दीर्घ ही बनता है, यही इसकी पहचान होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे एक शब्द हमने लिया वीरांगना। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े आ की मात्रा शब्द के मध्य में लगी हुई है, वीरांगना, यानी पहचान तो ये होगी कि ये दीर्घ संधि होगी, लेकिन इसके 2 खंड क्या होंगे, तो वहाँ पर हम देखें आ का ये जो बड़े आ की, ये यहाँ पर जो मैंने जो एरो जो बनाया है, इसको आपको याद रखना है। एक तरफ आ या बड़ा आ में से कुछ बनाना है और दूसरी तरफ भी आ या बड़े आ में से आपको कुछ बनाना है। तो यानी कि छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों का ही मेल इसमें होगा। तो देखें शब्द क्या बनेगा,
शब्द हमारा या तो वीर बन सकता है, जिसमें कि आप इधर आया है, लास्ट में रा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, या फिर बड़ा आ अगर करेंगे तो वीरा हो जाएगा, तो जो कि शब्द गलत होगा। संधि क्या होती है? दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, जहां पर दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। तो यहां पर हम देखते हैं वीर हमारा सार्थक शब्द बना, इसके साथ हमें क्या लगाना है? या तो आ या बड़ा आ। आंगना कोई शब्द नहीं होता, अंगना शब्द होता है, तो हम याद रखें। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, तो ये स्त्री का पर्यायवाची है, ये शब्द भी आप याद रखें। तो वीरांगना यानी वीर स्त्री। तो यहाँ पर हम देखें आ का मेल और आ का मेल, यानी छोटा आ का मेल जो हो रहा है और ये मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, तो ये आपका बड़ा आ बन रहा है। स्वर संधि में स्वरों का मेल, यानी कि हम देखेंगे बड़े आ का मेल आ के साथ, ई का मेल ई के साथ, ऊ का मेल ऊ के साथ होता है, और जब भी इनका आपस में मेल होता है तो ये बड़ा ही बनाते हैं, यानी कि ये बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, यही इसकी पहचान होती है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान यही होती है। किसी शब्द पर जब हमें बड़े आ की मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए या बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, तो हम पहचान के ही बता सकते हैं कि वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अब ये संधि मिलती कैसे है? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जब भी आ का मेल आ के साथ होता है, आ का मेल बड़े आ के साथ होता है, बड़े आ का मेल छोटे आ के साथ होता है, या बड़े आ का मेल बड़े आ के साथ जब भी होता है, तो वहाँ पर हमेशा दीर्घ ही बनता है, यानी बड़ा आ ही बनता है। देखिए, इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमारा शब्द है, हम पहले समझ चुके हैं दूसरा शब्द। अगला हमारा शब्द हम लेते हैं धर्मार्थ। हमारा शब्द क्या है? धर्मार्थ। इसमें आप याद रखें दो शब्द हैं। संधि क्या होती है? दो शब्दों का मेल, जहां दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। ये बड़े आ की मात्रा है, तो स्पष्ट है कि दीर्घ संधि ही होगी। यही हमारी पहचान है, क्योंकि पहचान यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है। अब ये जो आ है, ये दो प्रकार से टूट सकता है, यहाँ पर चार प्रकार से टूटना हमने दिखाया है। यानी हम याद रखें, एक तरफ आ या बड़ा आ और दूसरी तरफ भी आ या बड़ा आ आएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हमें दो सार्थक शब्द इसमें से निकालने हैं। तो देखें, धर्म आपका शब्द निकला इस तरफ से, क्योंकि माँ में आ का उच्चारण हो रहा है, आ उच्चारित यहाँ पर हो रहा है। अगर कि हम बड़ा आ कर देंगे तो धर्मा हो जाएगा, जो कि सार्थक शब्द नहीं होगा। धर्म प्लस दूसरी तरफ हम इनमें से कोई वर्ण लेना पड़ेगा, यानी कि क्या रहेगा? अर्थ। आर्थ कोई शब्द नहीं होता, तो या तो छोटा आ लेना था या बड़ा आ। तो यहाँ स्पष्ट है कि आ से आ का मेल हुआ है, धर्मार्थ में छोटे आ से छोटे आ का मेल हुआ है, और इन दोनों के मेल से बड़ा आ बना है, जो कि यहाँ पर आपको ये मात्रा दिख रही है। इसी तरीके से हम दूसरा शब्द लेते हैं, जो कि है आपका अगला शब्द आपका है नवागत। यहाँ पर हम देखें नवागत में किन दो शब्दों का मेल हुआ है या किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आप अच्छे से याद रखें। बड़े आ की मात्रा है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यह हमारी पहचान को सार्थक करता है। तो यही पहचान वही है, हम अच्छे से याद रखें। आ या बड़ा आ, और दूसरी तरफ भी आ या बड़ा आ का यूज आपको करना है। तो आपका शब्द बना नव प्लस आगत, यानी कि इसमें स्पष्ट हमारा दिख रहा है कि अगर हम अगत करते तो हमारा सार्थक शब्द नहीं बनता, इसलिए हमने बड़ा आ लिया है, आगत हुआ। नव शब्द यानी आ का उच्चारण यहाँ पर दे रहा है और ये बड़ा आ का उच्चारण दे रहा है, दोनों के मेल से बड़ा आ बना है। ये आपके नियम नंबर 2 को फॉलो करता है। तो हम याद रखें कि ये जो बड़ा आ है ये यहाँ से आया हुआ है, ये शब्द बना नवागत। अगला हम अगले शब्द से समझते हैं। अगला है आपका शब्द दिशांतर। इसको हम समझें, दिशांतर। तो हम याद रखें बड़े आ की मात्रा है, पहचान हमारी बिल्कुल सही है, ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर हमें याद रखना है छोटा आ या बड़ा आ, और दूसरी तरफ भी छोटा आ या बड़ा आ आपको याद है। शब्द आपका बनेगा दिश या दिशा बन सकता है, क्योंकि दिश शब्द नहीं होता, दिशा शब्द होता है, यानी ये आ इस तरफ बड़ा आ आया हुआ है तो ये दिशा हो गया। दूसरी तरफ आंतर या अंतर, तो अंतर शब्द होता है, स्पष्ट शब्द है, सही शब्द है। तो शब्द क्या बना? आ, बड़ा आ और छोटा आ, इन दोनों के मेल से बड़ा आ ये बना हुआ है, और आपका ये स्पष्ट है कि यहाँ पर बड़े आ का मेल छोटे आ से हुआ है। ये आपके नियम नंबर 3 को फॉलो करता है। अगला शब्द हम एक लिखते हैं। अगला है आपका महात्मा। ये आपका महात्मा हमने शब्द लिया। यहाँ पर ये स्पष्ट है बड़े आ की मात्रा है, तो वही आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। और इसको विग्रह करने के लिए हम दोनों तरफ छोटा आ या बड़ा आ, और इस तरफ भी आपका छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ लेंगे, जिससे कि सार्थक शब्द बन सके। तो शब्द हमारा मह था, यानी कि मह कोई शब्द नहीं होता, तो बड़ा आ हमने लिया, यानी महा करना पड़ा। इस तरफ ये बड़ा आ गया, इसको प्लस किया हमने, और दूसरी तरफ आत्मा शब्द नहीं होगा, आत्मा शब्द होगा, ये सार्थक शब्द बना, यानी बड़ा आ और इस तरफ भी बड़ा आ। यानी इसमें स्पष्ट है कि बड़े आ का मेल बड़े आ से होने पर बड़ा आ बनता है, और ये आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार से मिलता है। चारों नियम मैंने स्पष्ट कर दिए। इसी तरीके से ई का और ऊ का हम नियम समझते हैं। जिस तरीके से हमने आ का नियम समझा, इसी तरीके से अब हमें ई का नियम समझना पड़ेगा। तो देखें, ई या बड़ी ई का मेल जब ई से होता है तो हमेशा बड़ी ई ही बनती है, यही दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि यहाँ पर भी ये 4 तरह से मिलेगी। ई का मेल ई के साथ, यानी छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ, छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ, बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ,
और बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ जब भी होता है तो हमेशा बड़ी ई ही बनता है, यानी बड़ी ई बनता है। यहाँ पर भी शब्द 4 तरीके से मिलेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ सही शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि शब्द लिखा है मुनींद्र। अब आपका अगर एग्जाम में ऐसा शब्द आता है कि मुनींद्र में कौन सी संधि है, तो हम देखते से ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, अतः यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो मुनींद्र में इसी तरीके से जैसे कि हमने आ की मात्रा तोड़ी थी, इसी तरीके से एरो बनाकर आप एक तरफ ई और एक तरफ बड़ी ई, एक तरफ ई और एक तरफ बड़ी, यानी एक तरफ इन दोनों का मेल, इन दोनों का मेल, हमें इस तरीके से कराना है। और ये हमें याद रखना है कि सार्थक शब्द ही बनाएं। तो देखें शब्द क्या बने, यानी कि आपका मुनि, मुनि चूंकि ऐसा लिखा जाता है यानी छोटी ई की मात्रा इस पर लगी हुई है, क्योंकि अगर हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो शब्द गलत हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र, क्योंकि इंद्र शब्द नहीं होता, बड़ी वाला इंद्र का कोई शब्द नहीं होता, तो मुनि प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर ई का मेल ई के साथ हुआ है और ये मिलके बड़ी ई, यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ये बन गए हैं। ठीक है, यानी नियम नंबर हमारा 1 यहाँ पर फॉलो होता है। अगला हम देखें, अगला आपका जो एग्जाम्पल है वो लिखा है हरीश। पहचान वही बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, लेकिन हम बहुत अच्छे से याद रखें कि इसके हम खंड कैसे करें। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है हरीश, यानी कि ये मात्रा इसी तरीके से टूटेगी जैसा कि हमने अभी देखा है, यानी ई या ई और दूसरी तरफ भी ई या ई, यानी हमें इनसे शब्द बनाने पड़ेंगे। तो हमारा शब्द बना हरि, चूंकि हरि ऐसा ही लिखा जाता है, अगर बड़ी ई की मात्रा हम लगा देंगे तो वो हरि कलर वाला हरि हो जाता है, हरि यानी भगवान विष्णु, है ना। तो यहाँ पर हम देखें हरि प्लस ईश, ईश आपका ऐसा ही बनता है। इस शब्द नहीं होता है तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई का मेल हुआ है जो कि बड़ी ई को बनाया है, ये आपकी बड़ी ई बन गई है, यानी स्पष्ट है यहाँ पर नियम नंबर 2 फॉलो हो रहा है। अगला हम शब्द देखते हैं, हमारा शब्द है महींद्र। बड़ी ई की मात्रा देखते से ही हम पहचान गए कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो हम बहुत अच्छे से याद रखें यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन इसका हम क्या टुकड़े करेंगे, इसके खंड हम कैसे करेंगे, तो इसको हम याद रखें। महींद्र किसी राजा या नृप को हम बोला जाता है, तो मही कैसा लिखते हैं, मही हमेशा बड़ी ई की मात्रा वाला, और इंद्र ऐसा लिखा जाता है, यानी कि इसमें बड़ी ई की मात्रा का मेल छोटी ई की मात्रा के साथ हुआ है, तो यहाँ पर ये बड़ी ई इन्होंने बनाई है। अगला है हमारा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अगला है जैसे कि हमने एक शब्द दिया रजनीश। रजनीश, रजनीश चांद का पर्यायवाची माना गया है, तो इसको हम याद रखें बड़ी ई की मात्रा है, यानी स्पष्ट है यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पर हम इसके खंड कैसे करेंगे, क्योंकि रजनी रात का पर्यायवाची होता है, रजनी ऐसा लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा इसमें नहीं आती, हमें ये चीज़ जानकारी है। प्लस दूसरी तरफ भी ईश ऐसे ही लिखा जाता है, यानी बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, यानी ई से ई का मेल हुआ है, बड़ी ई से बड़ी ई का मेल होकर ये बड़ी ई बने हैं। इस तरीके से ये नियम नंबर 4 इस पर फॉलो होता है। इस तरीके से आपके 4 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। जिस तरह अभी हमने आ का मेल आ के साथ करके देखा और ई का मेल ई के साथ करके देखा, तो दोनों ही एग्जाम्पल में हमने पाया कि बड़ा आ और बड़ी ई ही बनता है, यही इसकी पहचान है। इसी तरीके से अब हम ऊ से ऊ का मेल करके देखेंगे और यहाँ स्पष्ट है कि बड़ा ऊ ही बनेगा। जिस प्रकार आ और ई का मेल हुआ था उसी तरह से ऊ का मेल होगा, यानी छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ होता है, बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ होता है, और बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ जब भी होता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि बड़ा ऊ ही बनता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखें कुछ एग्जाम्पल हैं। एक शब्द आपको दिया भानुदय, ये स्पष्ट है कि भानुदय बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, यानी यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। यानी ट्रिक के अनुसार हम पहचान के ही बता सकते हैं शब्द को देखते से ही कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन ये बड़े ऊ की मात्रा का जब खंड होता है, दो शब्दों को आपको जब तोड़ना पड़ता है, तो हम याद रखें। कभी आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, दोनों तरफ ऊ या ऊ बना लें, आपको बहुत अच्छे से समझने में सार्थता होगी, तो हम याद रखें। अब ये हमें याद रखना है कि भानु लिखा कैसे जाता है। भानु चूंकि सूर्य का पर्यायवाची होता है और भानु को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी छोटे ऊ की मात्रा वाला सार्थक माना गया है भानु। और दूसरी तरफ ऊ दय तो यहाँ पर लिखा है, तो हमें देखना है ऊ कैसा बनाते हैं, ऊ ऐसा, बड़ा ऊ उदय हो जाएगा जो कि गलत है। उदय यहाँ पर स्पष्ट है कि छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ हो रहा है और इस तरीके से मिलकर ये बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा जो आपको स्पष्ट दिख रही है, ये बन रहे हैं। अगला भानुदय का अर्थ होता है सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, क्योंकि सूर्य उदय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला हम देखें, अगला एग्जाम्पल आपका हम देखते हैं, तो आपका लिखा है धातुष्मा। एक हमारा शब्द है धातुष्मा, यहाँ पर ये आपका शब्द स्पष्ट है, तो हम देखें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, स्पष्ट है कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। लेकिन ये टूटती कैसे है, हम जानते हैं कि ऊ या ऊ हमें बनाने हैं दोनों तरफ। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे और हम इसमें बनाएंगे तो हम शब्द हमारा बनेगा धातु। चूंकि धातु छोटे ऊ की मात्रा के साथ लिखा जाता है और ऊष्मा बड़ी ऊ की मात्रा के साथ लिखा जाता है, तो हम याद रखें कि ऊष्मा शब्द नहीं होता, तो ऊ से बड़े ऊ का मेल इस तरफ हुआ है और ये मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो इसको आप स्पष्ट याद रखें। अगला एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगला लिखा है बधूत्सव।
बधूत्सव, ठीक है। बधू चूंकि स्त्रीवाचक शब्द जितने भी यानी बड़ी मात्रा से ही बनते हैं, जैसे कि लड़की, बधू हो गया, स्त्री हो गया, श्रीमती हो गया, इन सब पर बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी मात्रा ही हमेशा चढ़ाई जाती है। तो हम बहुत अच्छे से याद रखें। अब इसके खंड हमें करना है, यानी कि ऊ या बड़ा ऊ और दूसरी तरफ भी ऊ या बड़ा ऊ, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। यहां पर हम देखें बधू कैसा लिखा जाएगा। बधू अभी मैंने बताया हमेशा स्त्रीवाचक शब्दों पर बड़ी मात्रा चढ़ाई जाती है, तो हमें याद रखना है बधू प्लस उत्सव। उत्सव इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पर ये स्पष्ट है कि बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ हुआ है, यानी कि ये आपका नियम नंबर 3 हमारा फॉलो इसमें किया जा रहा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला शब्द कोई सा समझते हैं। अगला है भूषमा। अगला आपका शब्द आया भूषमा। बड़े ऊ की मात्रा है, चूंकि भू धातु शब्द है, ये एक धातु शब्द है, इसके खंड नहीं हो सकते, तो हम याद रखेंगे। लेकिन इस ऊ के तो खंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारा नियम बताता है ऊ या बड़ा ऊ और दूसरी तरफ भी ऊ या बड़ा ऊ से इस प्रकार इसके खंड हो सकते हैं, यानी ऊ की मात्रा के खंड हो सकते हैं। तो यहां पर आपका शब्द बना भू। चूंकि भू पृथ्वी को बोला जाता है, पृथ्वी स्त्रीवाचक शब्द है, तो स्त्रीवाचक शब्द पे बड़ी मात्रा चढ़ाई जाती है, तो भू प्लस ऊष्मा। ऊष्मा ये स्पष्ट हुआ, यानी बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ हो रहा है, इस तरीके से ये बड़ा ऊ इधर बनाया गया। तो स्पष्ट है, ये हमने 4 प्रकार से इसको जोड़ने का प्रयास किया और आपको स्वर संधि कंप्लीट कराई है। हमने स्वर संधि का जो प्रकार समझा है वो आपका कौन सा समझा है, दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको चूंकि बताया, यहां पर उसको एक बार और रिवीजन मैं करा देता हूं। मैंने क्या बताया आपको, दीर्घ स्वर संधि कहां होती है, इसकी ट्रिक यानी कि पहचानने की ट्रिक क्या है। कभी किसी शब्द को देखते से आप पहचान सकें, तो हम याद रखें किसी शब्द पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा अगर शब्द के मध्य में है तो स्पष्ट है कि वहां से शब्द टूटेगा, और जब उसके शब्द के हम सार्थक खंड करेंगे तो वो आ से आ का मेल कराएगा, आ से आ का मेल कराएगा, ई से ई का मेल कराएगा, ऊ से ऊ का मेल कराएगा। ये छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा करके सभी शब्द मिलेंगे, और ये एग्जाम्पल से आपको समझा दिया गया है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हमेशा यानी कि हम याद रखें, स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है, क्योंकि ये समान स्वरों से मिलता है, यानी आ का मेल आ के साथ होगा, ई का मेल ई के साथ होगा, ऊ का मेल ऊ के साथ होगा। इस तरीके से मेल होने से इसको सास्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। सास्वर संधि यानी कि समान स्वरों से मिलने वाली संधि, इस चीज को भी आपको याद रखना है। समान स्वरों के मेल से बनी संधि, इसे भी हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरीके से अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।